नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। आज हम एक और इतिहास की कड़ी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करना चाहेंगे मारवाड़ के इतिहास के किस्सा नंबर 2 की। जैसे कि राठौड़ों का आदि पुरुष आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि राव सिंहा को माना गया है। राव सिंहा सेतराम जी के पुत्र थे। यह जोधपुर की ख्यात से प्रमाणित होता है और जोधपुर की ख्यात से न होकर के नैणसी की ख्यात है। उससे पता चलता है कि जब राव सिंहा के हाथ से बहुत सारी गायों की हत्या हो गई थी तो वो अपने 101 राजपूतों के साथ पैदल द्वारिका दर्शन के लिए निकल पड़ा। पैदल द्वारिका दर्शन के लिए निकल पड़ा तो रास्ते में उसको भीनमाल के ब्राह्मण मिले जो कि वहाँ के बाहरी आतताइयों से परेशान थे। जब ये सूचना राव सिंहा को लगी तो उसने उनको मुक्ति का आश्वासन दिया और ये आश्वासन देने के बाद में अगली ही रात उसने उन आतताइयों पर हमला करके उनको युद्ध में अपने 101 योद्धाओं के साथ हरा दिया। इससे भीनमाल के ब्राह्मण बड़े खुश हुए। जब आगे गुजरात की तरफ बढ़ा तो उसने दूसरे नंबर पे ईडर के आसाडाबी का दमन किया। आसाडाबी से वहाँ के लोग सोलंकी और चावड़ा राजपूतों का शासन हुआ करता था, तो वो बड़े परेशान थे। इसलिए आसाडाबी को भी इन्हीं 101 योद्धाओं के दल ने मार गिराया। जब ये दल आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे गुजरात राज्य की सीमा में प्रवेश करता गया तो एक से बढ़ के एक कल्याण के कार्य करता गया। जबकि ये यात्रा जो शुरू की गई थी वो सिर्फ गायों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए थी, ऐसा नैणसी की ख्यात कहती है। और उसी नैणसी की ख्यात के अनुसार मारवाड़ के राठौड़ों में राव सिंहा का जो 101 योद्धाओं का दल था वो आगे जा कर के द्वारिका पहुंचा। और द्वारिका पहुंचने के बाद रास्ते में उसकी अन्य भूमियों से लड़ाई होती रही। द्वारिका पहुंचने के बाद उसने भाटियों से युद्ध लड़ा और भाटियों का जो राजा था लखपत भाटी वहाँ पे मारा गया। और भाटियों से युद्ध होने के बाद में द्वारिका दर्शन करके जब वापस लौट रहा था, राव सिंहा जब वापस लौट रहा था तो ये जब सूचना, इतने सारे विजयी अभियान की सूचना जब सोलंकी राजा मूलराज को मिली तो मूलराज ने उसका स्वागत किया और अपने यहाँ आवभगत की और निमंत्रित दिया कि मेरे यहाँ आप रुक कर जाइए। और जब वो रुक करके गया तो मूलराज की बेटी का नारियल उसको दिया गया, जिसकी पहले से सगाई लाखा फुलानी के साथ पहले से हो चुकी थी। अब लाखा फुलानी को ये बात साब रास नहीं आई। लाखा फुलानी को रास नहीं आई तो फिर उससे लड़ाई होना वाजिब थी। राव सिंहा ने लाखा फुलानी पर आक्रमण किया और लाखा फुलानी को भी दर दबोचा। उसको दर दबोचने के बाद में यह दल वापस जब अपने मूल स्थान मारवाड़ की तरफ बढ़ रहा था तो बालेचा के चौहान सरदारों से वहाँ के पंडित बड़े दुखी थे और उन्हीं पंडितों ने 1 लाख रुपए राव सिंहा को नजराना भेंट किया और उसको बताया कि जैसे तैसे करके हमारी ये बालेचा के चौहान सरदारों से मुक्ति करवाइए। और वहीं पे एक बालेचा के चौहान सरदारों से लड़ाई हुई और इस लड़ाई के अंदर सारे ब्राह्मण मुक्त हो गए। और इन ब्राह्मणों की मुक्ति से राव सिंहा ने भी खुद को गर्वित महसूस किया और ऐसा महसूस किया कि उसका गायों का जो पाप लगा हुआ था वो अब इतने ब्राह्मणों की मुक्ति के बाद शायद उतर चुका होगा। इसके बाद वो वहाँ से रवाना हुए और होते हुए मारवाड़ की सीमा में प्रवेश करे। यही बालेचा के जो चौहान थे, इन्हीं के दमन के साथ ही उनके सबसे बड़े पुत्र आस्थान का जन्म हुआ। इनके कुल 5 पुत्र हैं राव सिंहा के, जिनमें नैणसी की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात के लगभग सारे जो मत हैं वो मिलते हैं। उनके अनुसार उनका बड़ा पुत्र आस्थान, दूसरे नंबर पे सोनिंग, तीसरे नंबर पे अज, चौथे पे भीम और 5वें नंबर पे उनका पुत्र रायसेन, जिसको राम सने भी कहते हैं, उसका जन्म हुआ। और ऐसा बताया जाता है कि इसके बाद राव सिंहा कन्नौज की तरफ लौट गया और कन्नौज के गोयनदाना किले के अंदर 13 साल रहने के बाद उसने अपने पुत्रों को शासनभार सौंप दिया और अपने पुत्रों को ये भी बोला कि वो मारवाड़ की सीमा में जाकर शासन करें। इसके बाद राव सिंहा की मृत्यु हो गई
और राव सिया की मृत्यु के बाद उसके 5 पुत्रों ने अलग अलग जगह अपना शासन स्थापित किया, जिसकी बात हम अगली कड़ी में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। राठौड़ों के इतिहास की ये दूसरी कड़ी आप सभी लोगों को कैसी लगी? अगर इतिहास के ये किस्से आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अब राठौड़ों के इतिहास की जो सीरीज चालू हुई है वो उसका जो पुख्ता प्रमाण है वह सिर्फ अपने को नैन्सी की ख्यात और जोधपुर राज्य की ख्यात की भइयों से मिलता है। मैं आपको जो किस्से सुनाने जा रहा हूँ, ये जो किस्से हैं वो महान इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा की किताब से प्रेरित है। ऐसी गाँवों के किस्सों और कहानियों और कुछ किंवदंतियों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने राठौड़ों के इतिहास को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। अगली कड़ी तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।